के अंदर नौकरी करने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं की पहली पसंद होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, स्पेशली एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले वो स्टूडेंट्स जिनको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 95% लोगों की पहली पसंद होती है। जब पोस्ट प्रेफरेंस भरने की बारी आती है तो 95% लोग इसको पहला प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या है इस डिपार्टमेंट में, ऐसा क्या है इस पोस्ट में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। So इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पोस्ट के बारे में हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे कि आपकी डिमांड थी कि स्पेसिफिकली डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर हम नेचर ऑफ वर्क यानी कि जॉब प्रोफाइल देखेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे कि वो कैसा डिपार्टमेंट होता है, क्यों ये डिपार्टमेंट इतना पावरफुल है, इतना इन्फ्लुएंशियल है, और क्यों इसके अंदर काम करने वाले अधिकारी इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, जब आपकी पोस्ट मिल जाती है, आपको जॉब लग जाएगी एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका कैसा करियर होगा, आपके प्रमोशंस कैसे होंगे, और एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर आपका क्या फ्यूचर हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें सैलरी कितनी होती है और क्या क्या सैलरी के अलावा आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, यानी कि एज लिमिट कितनी होगी, या फिर कोई फिजिकल या मेडिकल टेस्ट आपके होते हैं क्या, वो उसमें हम देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, मतलब कि आप आयकर अधिकारी कैसे बन सकते हैं, एक एग्ज़ाम को क्रैक करके आप कैसे भारत सरकार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आयकर अधिकारी बन सकते हैं, और उसके बाद उस एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ रहा है पिछले साल का, उसको हम ज़रूर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग, ये आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के अंडर में, और सीबीडीटी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो टेक्निकली अगर बात करें, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एम्प्लॉय कहलाएंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत ही ताकतवर विभाग है भारत सरकार के लिए, और बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है। जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा था, लास्ट ईयर 11,50,000 करोड़ के आसपास टोटल इनकम टैक्स रेवेन्यू जनरेशन हुआ था, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, और सरकार को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। भारत सरकार की इनकम का ये बहुत बड़ा सोर्स है। और जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में आपने भी शुरू से बचपन से देखा ही होगा, कभी भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, वो भी गलत तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो उसके मन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर के एक डर होता है। इवन जैसे कि अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके जानने में कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसा काम करते हैं, तो वो भी आपसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे या आपसे एक एक्स्ट्रा फेवर लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना और इनकम टैक्स की चोरी को रोकना। जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा, जितनी कम चोरी होगी, उतना ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होता है। और जैसा कि हमने अभी लास्ट ईयर देखा है, 2 साल पहले, तो ऐसे ऐसे रूल्स आ गए हैं कि पीनल प्रोविजंस तक आ गए हैं, मतलब कि इनकम टैक्स एवेजन के केसेस में कई बार जेल भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुका है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या नेचर ऑफ वर्क होता है। देखिए, ये ग्रुप सी ऑफिसर पोस्ट है, नॉन गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। हालांकि एक प्रमोशन के बाद आप गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। काम क्या करना होता है, देखिए काम को ना 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक होता है असेसमेंट होगा, इसमें आपको इनकम टैक्स के जितने रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने लोग पैन कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके, टीडीएस होते हैं, क्लेम्स होते हैं, रिफंड्स ऑफ कंपनीज होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत ही टेक्निकल काम करना होगा, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है। और असेसमेंट वाले काम में आपको बेसिकली ऑफिस के अंदर बैठ के ही काम करना है, ठीक है। नॉन असेसमेंट वाला जो होता है वो होता है फील्ड वर्क। इसमें आपको करना पड़ती है रेड। जब रेड टीम जाती है, कहीं भी इनकम टैक्स की रेड होती है, उस टीम का आप हिस्सा बनते हैं, और वहाँ पर आपको अपनी पावर का एक्चुअली रियलाइजेशन होगा। जब आप रेड करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको पुलिस की भी हेल्प मिलती है, और आप वहाँ पर जब आपने रेड अगर देखी होगी, जैसे मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है रेड होते हुए, तो वहाँ पर क्या होता है ना, पूरी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सब कुछ, आपका फ़ोन वगैरह ले लेता है, आपसे कोई कनेक्शन आप किसी से रख नहीं सकते, कोई भी काम आप कर नहीं सकते, इवन खाना भी जो खाते हैं वो भी शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपको खिलाता है। तो ये, तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि जब किसी बहुत अरबपति या बहुत पैसे वाले का जब रेड होती है, तो एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला इंसान भी कितना असहाय हो जाता है, कितना कमज़ोर हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने।
तो जब आप जॉब करेंगे एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आपको ये मौका मिलेगा रेड में जाने का, तो आप डेफिनेटली खुद इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ये जो असेसमेंट और नॉन असेसमेंट वाला पोर्शन है, ये रोटेशन से सबको आप मिलता है। ऐसा नहीं कि आप पूरी लाइफ रेडी करते रहेंगे, नॉन असेसमेंट में रहेंगे, या पूरी लाइफ आप टेबल चेयर जॉब करेंगे, ऐसा नहीं है। ये रोटेशन वाइज चलता है, आपको दोनों काम करना रहेगा, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। तो बेसिकली दो तरह के काम होते हैं, असेसमेंट और नॉन असेसमेंट। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स करियर और प्रमोशंस की। कैसा करियर हो सकता है एज एन इंस्पेक्टर अगर आप ज्वाइन करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो क्या इसका करियर होगा और प्रमोशन कैसे होंगे, फ्यूचर कैसा होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ओवरऑल 99% चांसेस ये हैं कि आपका करियर बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। मतलब कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसका जो आपको सर्कल मिलेगा, मतलब आपके जो सीनियर्स होंगे, आपको जो एनवायरनमेंट होगा वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस मायने में फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। पहला प्रमोशन अगर हम देखें तो आप 6 से 8 साल आपको लगेंगे एज एन इंस्पेक्टर, आपको काम करना होगा। 6 से 8 साल में आप बन जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर ITO। ये वाली जो पोस्ट होती है ये होती है गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट। इसके बाद थोड़ा लंबा समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 11 साल लग जाते हैं, और आपका सेकंड प्रमोशन होता है, वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पर। फ्रेंड्स ये वाली जो पोस्ट होती है ये IRS ऑफिसर की पोस्ट होती है, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इस पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप UPSC की एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, UPSC एग्ज़ाम काफ़ी अनसर्टन होती है और उसकी पढ़ाई भी बहुत बड़ी होती है। तो अगर आप डायरेक्ट IRS ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आप लगभग 16 से 18 साल में आप IRS ऑफिसर बन जाएंगे। और आपका पास एक एडवांटेज ये होगा कि आप फ्रेशर नहीं होंगे, आपके पास 18 साल का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी अच्छा ही है। अगर आपको IRS ऑफिसर बनना भी है तो थोड़ा सा पेशेंस आप रख सकें, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आप काम करके बन सकते हैं। थर्ड प्रमोशन होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। और उसके बाद फिर होता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड सो ऑन। ऐसे IRS बनने के बाद प्रमोशन काफ़ी फास्ट हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी होते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं, इस डिपार्टमेंट के अंदर वर्कलोड जो होता है वो काफ़ी एवरेज होता है, नॉर्मल होता है। मतलब कि जैसे हमने CBI में देखा या NIA में देखा हुआ है या ED में देखा है, वहाँ पर जितना वर्कलोड होता है उतना वर्कलोड इनकम टैक्स में नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है या रेड कट समय होता है, तब थोड़ा आपको हेक्टिक फील होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी का इनकम टैक्स की रेड होती है तो वहाँ पर आपको शायद सोना भी अलाउ ना हो सकता है आपको कंटिन्यूस काम करना पड़े 2 रातों तक, 48 घंटा, 72 घंटा। तो ये प्रैक्टिकली होता है ऐसा काम, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। हालांकि आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, और जब आप इतना कंटिन्यू आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको छुट्टियां भी मिल जाएगी उसके बाद। बट इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो ही आपको रेड टीम का हिस्सा बनाया जाता है। ओके, सो जैसा मैंने बताया, ग्रोथ वाइज बहुत ही अच्छी जॉब है, और इस जॉब को करने से आपको एक सोशल रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट है इंडिया में। तो एक सामाजिक रूप से आपको काफ़ी रिकग्निशन मिलेगा, आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, आपके जानने वाले आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। क्यों? क्योंकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हैं। इस पोस्ट में फ्रेंड्स स्पेयर टाइम काफ़ी मिलता है, सोशल रहने के लिए आपको काफ़ी समय मिल जाता है। सैटरडे संडे ऑफ होता है, छुट्टी होती है। इसके अलावा कई सारी छुट्टियां सरकार आपको देती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, यू विल बी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, इस वजह से इसका हिस्सा होना ही अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस किया जाता है। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को, सभी को, आपके घर वालों को भी प्राउड फील होगा कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सैलरी और फैसिलिटीज़ की। देखिए जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसी पोस्ट होती है। तो ये लेवल 7 की पोस्ट है। ओके, अब ग्रेड पे वाला सिस्टम खत्म हो चुका है क्योंकि 7 पे कमीशन आ चुका है। तो ये लेवल 7 है। हालांकि पुराने वाले ग्रेड पे के हिसाब से देखें तो ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी ना, सब कुछ मिला जुला के, वो होगी लगभग 55,000 रुपये के आसपास। इसमें HRA जो होता है, हाउस रेंटल अलाउंस, यानी कि घर का किराया, ट्रेवलिंग अलाउंस और DNS अलाउंस में इंक्लूड है। अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है, वहाँ पर रहने के लिए फ्लैट मिल जाता है जो गवर्नमेंट का होता है, तो आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा और आपको सरकार घर दे देगी। इसके अलावा आपको मोबाइल बिल मिलता है, क्योंकि अगर आप फील्ड पे होते हैं तो आपको मोबाइल बिल मिलेगा। और 30 लीटर पेट्रोल, मतलब 1 लीटर पर डे के हिसाब से पेट्रोल मिलता है।
तो ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है और जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इतने में एक अच्छी लाइफ आप आराम से जी सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें ना फ्रेंड्स, तो एज लिमिट देखिए, एज लिमिट आपकी 20 से लेकर 30 साल होना चाहिए। मतलब 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेजुएशन। इसके बाद तो इसमें आप लगभग 30-40 नंबर का आराम से कम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एवरेज कट ऑफ जो जाता है वो 520 से 525 जाएगा। और क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा आती नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ाई बहुत अच्छी करें और ऐसी रैंक लगाएं कि आपको ना सिर्फ एग्जाम में ये पोस्ट मिल जाए, आपको आपकी पसंद की जगह मिल जाए। मान लीजिए आपको तमिलनाडु या केरला मिलता है और आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, या फिर आप रहने वाले कर्नाटक के, लेकिन आपको वहाँ पर वैकेंसी नहीं होने की वजह से आपको पोस्ट नहीं मिल पा रही है, तो इनकम टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं दे जाएगा। असली मजा इस नौकरी को करने का तब आएगा जब आपको वहाँ नौकरी मिले जहाँ आप खुद रहते हैं, तब एक्चुअली आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, उस नौकरी को आप मज़ा ले पाएंगे। सो रिक्वेस्ट ही करूँगा कि तैयारी अच्छे से करें और कैसे इसका सिलेक्शन हो सकता है वो देखेंगे।